आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वॉइस मेरी क्लियर है? वॉइस और स्क्रीन जा रही है सबके पास? यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की मेडिसिन ऑरम ट्रिफलम। ऑरम ट्रिफलम एक छोटी सी मेडिसिन है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हुए हैं एंड क्लिनिकली भी हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसी की पॉइंट हम लोग देखेंगे। यह किससे बनती है? तो यह सलजम से बनती है। ठीक है, इंडियन टर्निप सलजम से बनने वाली मेडिसिन है। एंड किस पार्ट से बनता है प्लांट के? तो रूट से बनता है। प्रूवर कौन है? प्रूवर जिनसर हैं, जिनसर इसके प्रूवर हैं। किस क्लास से बिलोंग करती है? तो थर्ड क्लास से बिलोंग करती है। फैमिली क्या है? तो एरेसी इसकी फैमिली है। फिर से एक बार, ऑरम ट्रिफलम इंडियन टर्निप जिसको सलजम बोलते हैं, प्लांट के किस पार्ट से बनता है? तो रूट से बनता है। प्रूवर कौन है? डॉक्टर जिन्स इसके प्रूवर हैं। एंड किस क्लास से बिलोंग करती है? थर्ड क्लास से बिलोंग करती है। एंड फैमिली क्या है? तो एरेसीज की फैमिली है। अब आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल जर्नल्स। तो फिजिकल जर्नल्स में क्या है? चिल्ड्रेन रिफ्यूज फूड एंड ड्रिंक। ठीक है, बच्चे रिफ्यूज कर देते हैं फूड और ड्रिंक। किस कारण से? ऑन अकाउंट ऑफ सोरनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट। उनके माउथ और थ्रोट में बहुत ज्यादा सोरनेस होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है। इस कारण से फूड और ड्रिंक को रिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, मना कर देते हैं। अब यहाँ पे मर्क का नाम दिया हुआ है। तो मर्क में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है? तो मर्क में टेलिज्म से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे क्या होता है? प्रेपुस सलाइवेशन होता है मर्क में। कब होता है? चूंकि यह सफेटिक मेडिसिन होती है, तो यहाँ पे नाइट में होता है। ऐसी कौन सी मेडिसिन थी अल्फाबेट ए में जहां पे सलाइवेशन डे एंड नाइट हो रहा था? एसिटिक एसिड ना। एस्टिक एसिड, बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पे क्या होता है? खास बात, मेटेलिक टेस्ट होता है। ठीक है, एंड मर्क में क्या होता है? इंटेंस थर्स्ट, द टंग लुक मॉइस्ट एंड सलाइवा इज प्रोफ्यूज, जस्ट अपोजिट टू पल्सटिला। मर्क एंड पल्स में क्या अंतर होता है? मर्क में टंग मॉइस्ट होती है, फिर भी थर्स्टी होता है। एंड पल्स में क्या होता है? ड्राई माउथ बट नो थ्रस्ट। माउथ ड्राई होता है लेकिन थ्रस्ट नहीं होता है। तो यह पल्स और मर्क का डिफ्रेंसिएशन हो गया। ठीक है, और स्लीपलेस, और इसको क्या होता है? नींद नहीं आती है। नोज में देखते हैं, तो नोज में कोराइजा एक्रिड फ्लुएंट नोस्ट्रिल रहा। ठीक है, जो कोराइजा होता है एक्रिड बहुत ही तीखा होता है, फ्लुएंट एंड नोस्ट्रिल रहा। फिर नोज फील्स स्टॉप अप इन स्पाइट ऑफ वाटरी डिस्चार्ज। इसकी खास बात होती है कि इसके जुखाम में वाटरी डिस्चार्ज होता रहता है, इसकी नाक बहती रहती है, फिर भी नोज फील्स स्टॉप, फिर भी ऐसा लगता है कि उसकी नाक बंद है। अब यहाँ पे कंपेयर किया गया है अमोनियम कार्ब, सेम्बकस नाइग्रा एंड सिनेप्सिस नाइग्रा से। ठीक है, तो अमोनियम कार्ब में भी जब हम पढ़ाए थे तो क्या बताया था? वहां पे चिल्ड्रेन का जो नोज था रात में वहां पे बंद हो जाती थी। ठीक है, एंड सेम्बकस नाइग्रा में भी सेम सिम्टम है एंड सिनेप्सिस नाइग्रा में भी सेम सिम्टम है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी मेडिसिन होती है जहां पे कि नाइट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है नोज में, आल करके आया तो आल करके आएंगे। अमोनियम कार्ब, सेम्बुकस नाइग्रा एंड सिनेप्सिस नाइग्रा। स्नीजिंग एंड एग्रीवेट एट नाइट, जो कि नाइट में एग्रीवेट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक्रिड इकाइरस डिस्चार्ज, बहुत ही एक्रिड इकाइरस डिस्चार्ज होता है। एक्सकोरिएटिंग इनसाइड ऑफ नोज, इतना ज्यादा तीखा होता है कि नोज के अंदर क्या कर देता है? एक्सकोरिएटिंग कर देता है। एली एंड अपर लिप, अपर लिप। एंड यहाँ पे अब आर्सेनिक एंड एलियम सेपा का नाम दिया हुआ है। तो आर्सेनिक एक ऐसी मेडिसिन है कोराजा के केस में जिसका कि क्वेश्चन भी आया हुआ है एंड क्लिनिकली भी हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आर्सेनिक का भी करते हैं एंड आर्स आयोड का भी करते हैं। तो आर्सेनिक में खास बात क्या होती है? देखो, आर्सेनिक और आर्स आयोड दोनों में थिन वाटरी एक्सकोरिएटिंग कोराइजा होता है, लेकिन आर्सेनिक में खास बात क्या होती है? स्नीजिंग विथआउट रिलीफ। ठीक है,
छींक आने के बाद में यहाँ पे आराम नहीं मिलती है, कहाँ पे, आर्सेनिक में। एंड आर्स आयोड में क्या होता है, आर्स आयोड में एग्रीवेशन बाय स्नीजिंग, वहां पे छींक आने के बाद में दिक्कत बढ़ जाती है। एंड आर्स आयोड की खास बात क्या होती है, कांस्टेंट डिजायर टू स्नीज, जैसे होता नहीं है कि जुकाम में लगातार छींक लगने की डिजायर होती है या छींक आती रहती है, तो आर्स आयोड में क्या होता है, कांस्टेंट डिजायर टू स्नीज बट आफ्टर स्नीजिंग एग्रीवेशन, ठीक है, छींक आने के बाद में क्या हो जाता है, एग्रीवेशन। लेकिन आर्सेनिक में क्या है, आर्सेनिक में स्नीजिंग विदाउट रिलीफ, आर्सेनिक में स्नीजिंग के बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है। जैसे कि इरेक्टेशन में कार्बोवेज चाइना को हम लोग याद कर सकते हैं, चाइना में इरेक्टेशन से कोई आराम नहीं मिलता था, लेकिन कार्बोवेज में आराम मिलता था। तो वैसे आर्सेनिक और आर्स आयोड में भी है, आर्सेनिक में कोई आराम नहीं मिलता है स्नीजिंग के बाद में, एंड आर्स आयोड में एग्रीवेट कर जाता है। एंड एलियम सेपा, एलियम सेपा यूफ्रेसिया के बारे में आप लोग जानते हैं, एलियम सेपा का जो एक्टिव डिस्चार्ज होता है नेजल होता है, एंड यूफ्रेसिया का जो होता है वह आई होता है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद जो कि इसकी खास पिकुलरिटी है, कांस्टेंट पीकिंग एट द नोज अंटिल ब्लीड, यह हमेशा अपने नोज को कुरेदता रहता है जब तक कि वहां से ब्लीडिंग ना हो जाए, ठीक है। बोरिंग विथ द फिंगर इनटू द साइड ऑफ नोज, अपने फिंगर को वहां पे कुरेदता रहता है जब तक कि वहां पे ब्लीडिंग ना हो जाए। उसके बाद फेस में क्या है, पेशेंट पिक एंड बोर इनटू रा ब्लीडिंग सरफेस, दोज वेरी पेनफुल स्क्रीम विथ अ पेन बट कीप अप द बोरिंग इन द डिप्थेरिया स्कारलेटिना टाइफाइड। कुल मिला के कहने का मतलब है, चाहे डिप्थीरिया हो, स्कारलेटिना हो, टाइफाइड हो, उन सब में क्या पेशेंट करता है कि अपने फिंगर से वहां पे उसको कुरेदता है, ठीक है। जबकि कुरेदने से क्या होता है, दिक्कत बढ़ जाती है, फिर भी यह हमेशा कुरेदता रहता है। उसके बाद में पिक लिप्स अनटिल द ब्लीड, हमेशा अपने होठों को भी कुरेदता रहेगा जब तक कि होठ से खून ना निकल जाए, ठीक है। किसी का माइक ओपन हो तो उसको क्लोज कर लीजिए। कॉर्नर ऑफ माउथ सोर, ठीक है, जो माउथ का किनारा होता है बहुत ही सोर, बहुत ही पेनफुल होता है। क्रेक्ड ब्लीडिंग, ठीक है, वहां क्रेक्ड हो जाते हैं, ब्लीडिंग होता है। अब यहाँ पे कांडोरंगों से कंपेरिजन किया हुआ है। कांडोरंगों में खास बात क्या होती है, विथ मैलिग्नेंसी टेंडेंसी, अगर वहां पे मैलिग्नेंट टेंडेंसी होती है तो हम लोग कांडोरंगो देते हैं, और इन जनरल के बारे में बात करें तो हम लोग वहां पे ऑरम ट्रिफुलम देते हैं, ठीक है। कैंसरस अगर टेंडेंसी है तो वहां पे हम लोग कांडोरंगो देंगे। उसके बाद में बाइट्स नेल ऑनिटिल फिंगर ब्लेड, अपने नाखून को भी तब तक काटता रहेगा जब तक कि उसमें से ब्लीडिंग न हो जाए, ठीक है। उसके बाद द सोर माउथ एंड नोज आर गाइडिंग इन अ मैलिग्नेंट स्कारलेटिना एंड डिप्थीरिया, ठीक है। बोल रहा है कि डिप्थीरिया एंड मैलिग्नेंट स्कारलेटिना में सोर माउथ एंड नोज एक गाइडिंग सिम्टम होता है, एक पिकुलरिटी होती है। अब थ्रोट में क्या खास बात है, थ्रोट में एफोनिया, एफोनिया की कंडीशन यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। कंप्लीट मतलब बिल्कुल ही इसका स्वर चला जाता है, कंप्लीट आफ्टर एक्सपोजर टू नॉर्थ वेस्ट वाइंड, कब चला जाता है, जबकि नॉर्थ वेस्ट वाइंड के एक्सपोजर में आता है तो इसमें कंप्लीट एफोनिया, कंप्लीट को अंडरलाइन करिएगा, इसमें कंप्लीट एफोनिया हो जाती है। अब यहाँ पे एकोनाइट हिपर से कंपेरिजन किया हुआ है, तो एकोनाइट में क्या होता है, सडन होता है, एंड हिपर में क्या होता है, ग्रेट सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, ठीक है, तो हिपर। उसके बाद में फ्रॉम सिंगिंग, जैसे कि हम लोग जब अर्जेंटम ग्रुप की मेडिसिन पढ़े थे तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पर भी एफोनिया की कंडीशन आ रही थी, क्यों, चूंकि यह हाई पिच का यूज करता था, अपने वॉइस का बहुत ज्यादा यूज करता था। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, कॉस्टिकम, फास्फोरस एंड सेलेनियम, कुछ कंपेरिजन भी देख लेते हैं हम लोग। हिपर सल्फ में जो एक क्वेश्चन बनता है हिपर सल्फ का, क्या, सेंसेशन ऑफ ए स्प्लिंटर, ऐसा लगता है कि जैसे कोई कांटा हो या फिश हो, बोन आर प्लग इन द थ्रोट, ऐसा लगता है हिपर सल्फ के थ्रोट में कि वहां पे कोई स्प्लिंटर हो, कांटा है, फिश है या कोई प्लग है वहां पे। एंड स्टिमुली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, एंड कोल्ड एयर के प्रति में क्या होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। एंड कॉस्टिकम का नाम आया हुआ है तो कॉस्टिकम से भी क्वेश्चन बनता है, इसमें कॉस्टिकम, कार्बोविस एंड फास्फोरस। तो कॉस्टिकम में क्या होता है,
हॉर्सनेस विथ रोनेस एंड अफोनिया एग्रीवेट इन मॉर्निंग। केवल यही याद करिएगा कि जो अफोनिया एंड हॉर्सनेस होता है कोस्टिकम का, एग्रीवेट कब करता है, मॉर्निंग में। और यही एग्रीवेशन अगर इवनिंग में हो जाए तो आपकी मेडिसिन हो जाएगी कार्बोवेज एंड फास्फोरस। जो एफोनिया या हॉर्सनेस होता है, अगर मॉर्निंग के टाइम पे एग्रीवेशन होता है, दिक्कत बढ़ती है, तो कार्बोवेज एंड फास्फोरस, सॉरी, इवनिंग के टाइम पे अगर दिक्कत होती है तो कार्बोवेज एंड फास्फोरस हो जाएगा, एंड मॉर्निंग के टाइम पे अगर दिक्कत होगा तो कोस्टिकम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद क्लेगमैन सोर थ्रोट। ठीक है, क्लेगमैन सोर थ्रोट का मतलब जो पादरी वगैरह होते हैं जो वहां पे गाना वगैरह गाते हैं, तो उनमें सोर थ्रोट, वॉइस होर्स, अनसर्टेन, अनकंट्रोलेबल, चेंजिंग कंटिन्यूअली, वर्ड्स फ्रॉम टॉकिंग, स्पीकिंग और सिंगिंग, ओरेटर, सिंगिंग, एक्टर। कुल मिला के कहने का मतलब है ऐसे पर्सन जो ओरेटर्स हैं, मतलब जो वक्ता होते हैं, सिंगर होते हैं, एक्टर होते हैं, जो गाना गाने या वक्तव्य देने का काम करते हैं, तो उनमें शोर थ्रोट देखने को मिलता है। उसके बाद में माउथ में क्या है, सलाइवा प्रेफ्यूज, सलाइवा बहुत ज्यादा होता है, जो कि एक्रिड कोराइट्स द म्यूकस मेम्ब्रान को कोराइट कर देता है। टंग एंड बकल कैविटी रॉ एंड ब्लीडिंग, टंग एंड बकल कैविटी कैसा होता है, रॉ पेनफुल होता है एंड ब्लीडिंग होती है उसमें से। उसके बाद में फीवर में क्या खास बात है, तो टाइफॉइड स्कारलेटिना विथ एपैथी, स्कैंटी और सप्रेस्ड यूरिन। ठीक है, जो टाइफाइड स्कारलेटिना होगा उसमें एपैथिक कंडीशन पाई जाएगी, और वहां पे यूरिन क्या हो जाएगा, या तो बहुत ही कम स्कैंटी हो जाएगा, या तो बिल्कुल सप्रेस हो जाएगा, थ्रेटनेड यूरिनीमिया देखने को मिलेगा। उसके बाद में स्किन में, इसमें खास बात क्या है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है स्किन से। तो डिस्क्रिमिनेशन इन अ लार्ज फ्लेक्स, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है स्किन की जो कवरिंग होती है वह वहां से आउट होती है। ठीक है, जो वहां की त्वचा होती है वहां से चमड़ी उतर जाती है, फ्लेक्स, पपड़िया बन के। और सेकेंड और थर्ड टाइम इन स्कारलेटिना, स्कारलेटिना में क्या होता है, वहां पे स्किन का जो कवर होता है वह उतरता रहता है सेकेंड और थर्ड टाइम। उसके बाद में रिलेशन में क्या है, यूजफुल आफ्टर हिपर एंड नाइट्रिक एसिड 7 बजे से देखो। इन ड्राई हॉर्स क्रूपी कफ। ठीक है, जो हॉर्स ड्राई क्रूपी कफ, जो ड्राई हॉर्स क्रूपी कफ होता है उसमें से हिपर नाइट्रिक एसिड के बाद में, एंड आफ्टर कोस्टिकम एंड हिपरिना, मॉर्निंग हॉर्सनेस एंड डीफनेस एंड इन स्कारलेटिना। ठीक है, कोस्टिकम का मैंने क्या बोला, जो कोस्टिकम का हॉर्सनेस होता है, अफोनिया होता है, एग्रीवेशन करता है मॉर्निंग के टाइम पे, एंड हिपर में भी एग्रीवेशन मॉर्निंग के टाइम पे होता है। बोल रहा है कि इन दोनों मेडिसिन के बाद में यह अच्छा काम करती है। उसके बाद में should not be given low or repeated often as bad effect of often। कुल मिला के कहने का मतलब है कि इसको लो पोटेंसी में एंड रिपीटेशन डोज में नहीं देना चाहिए। एंड लास्ट लाइन क्या लिखी है, द हायर पोटेंसी मोस्ट प्रोम्प्ट एंड इफेक्टिव, इसको हाई पोटेंसी देने में इसका बहुत ही अच्छा असर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का नाम आया हुआ है, तो बोरिक से यह भी पूछा गया है, नोज से क्या, जो इसका एजीना होता है, ग्रीन कॉस्ट फ्रॉम द नोज एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है, उसके नोज से ग्रीन कॉस्ट निकलता है ओजीना का, तो यह भी अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा। एंड आरटी का एक यह भी सिम्टम पूछा गया है, कफ विथ अ टेस्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, जब उसको कफ आता है तो जैसे ब्लड की टेस्टिंग होती है तो उस प्रकार का वहां पे टेस्ट देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ ऑरम ट्रिफ्लम। नेक्स्ट मेडिसिन है एसेरम यूरोपियम। आज प्रयास है कि अल्फाबेट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, देखते हैं। एसेरम यूरोपियम, यह भी एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसी के पॉइंट, क्लास की स्पेलिंग मिस्टेक है, फर्स्ट क्लास से बिलोंग करती है, प्रूवर डॉक्टर हैनीमैन सर हैं, यूरोपियन स्नेक रूट के भी नाम से जानते हैं। प्लांट के किस पार्ट से बनता है, तो होल प्लांट से बनता है। ठीक है, होल प्लांट से बनता है। एंड इसकी फैमिली फैमिली क्या है, तो एरिस्टोलोचिएसी इसकी फैमिली है। फिर से एक बार, प्लांट के किस पार्ट से बनता है, तो होल प्लांट से बनता है। किस क्लास से बिलोंग करता है, तो क्लास फर्स्ट से बिलोंग करता है। प्रूवर कौन है, डॉक्टर हैनीमैन सर है। एंड इसको यूरोपियन स्नेक रूट के भी नाम से जानते हैं। एंड इसकी फैमिली क्या है, एरिस्टोलोचिएसी इसकी फैमिली है। मेंटल में क्या है,
नर्वस, एंजियस, प्यूपिल, एक्साइटेबल और मेलनकोली। ऐसे पर्सन के बारे में जो कि नर्वस होते हैं, बहुत ही बेचैन होते हैं, एंजियस एंड एक्साइटेबल, ठीक है, बहुत ही उत्तेजना वाले होते हैं, और मेलनकोली, उदास होते हैं। उसके बाद में जो इसकी पॉपुलैरिटी है या एग्जाम में पूछा गया है, इमेजिन ही इज होवरिंग इन द एयर लाइक ए स्प्रिट। होवरिंग का मतलब होता है उड़ना या मंडराना, ठीक है। एंड स्प्रिट मतलब इसको ऐसा लगता है कि यह आत्मा की तरह हवा में उड़ रहा है या मंडरा रहा है। अब यहाँ पे लेग जहाँ कैनानम का नाम दे दिया हुआ है। तो लेग कैनानम से क्या क्वेश्चन पूछा गया है? लेग कैनानम में पूछा गया है कि व्हेन वॉकिंग, जब लेग कैनानम का पर्सन चलता है, सीम्स टू बी वॉकिंग ऑन एयर, तो उसको ऐसा लगता है कि वह हवा में चल रहा है। कौन? लेग कैनानम। एंड व्हेन लाइंग, जब लेटता है लेग कैनानम का पर्सन, डज नॉट सीम टू टच टू द बेड, जब लेटता है तो इसको ऐसा लगता है कि यह बिस्तर में नहीं लेटा हुआ है। तो लेग कैनानम में दो सिम्टम आ गए क्या? जब यह चलता है तो ऐसा लगता है कि हवा में चल रहा होता है, और जब यह लाइंग डाउन करता है, लेटता है, तो ऐसा लगता है कि यह बिस्तर पे नहीं लेटा हुआ है, ठीक है। तो लेग कैनानम से भी क्वेश्चन बनते हैं। एंड यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि उसको ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा हल्का है आत्मा की तरह कि हवा में उड़ रहा है, मंडरा रहा है। इमेजिन ही इज हॉवरिंग इन द एयर लाइक ए स्प्रिट। उसके बाद लाइटनेस ऑफ ऑल द लिम्स, उसके जितने भी लिम्स होते हैं बिल्कुल ही हल्के होते हैं, ठीक है। यह एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। लेकेनानम का भी पूछा गया है, एंड एसेराम यूरोपियम का भी पूछा गया है। फिजिकल जनरल्स में क्या है? कोल्ड सीवर्स फ्रॉम एनी इमोशंस, यह भी इसकी खास पेकुलियरिटी है। कोई भी इमोशन से क्या होता है, उसको सिवरिंग आ जाती है। जैसे सर्दी से आदमी कांपने लगता है, तो कोई भी इमोशन से वह कांपने लगता है। एंड आईज में क्या है? when reading sensation in a eye as if they would be pressed as under और outward, जब वो रीडिंग करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे आंखों में अंदर और बाहर दबाव पड़ रहा होता है। एंड इसकी खास पेकुलियरिटी क्या है? फिर रिलीव्ड बाय बाथिंग देम इन कोल्ड वाटर, और इसको कैसे आराम मिलता है? ठंडे पानी से स्नान करने पे आराम मिलता है। और अल्फा बेटे में ठंडे पानी से स्नान करने पे कहाँ आराम मिल रहा था? रिलीव्ड बाय बाथिंग देम इन कोल्ड वाटर, एपिस। एपिस। एपिस में। और दिक्कत कहाँ पे आ रही थी, एग्रीवेशन कहाँ हो रहा था? एंटीमोनियम क्लोराइड। एंटीमोनियम क्लोराइड में, गुड। उसके बाद में कोल्ड एयर एंड कोल्ड वाटर वेरी प्लेजेंट टू द आई, बोल रहा है कि आंखों के लिए जो ठंडा हवा होता है और ठंडा पानी होता है बहुत ही आरामदायक होता है, बहुत ही प्लेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सनसाइन, लाइट एंड वाइंड और इंटॉलरेबल। सनसाइन धूप हो या रोशनी हो या वाइंड हो, ठीक है, तूफानी हवा वगैरह हो, तो उसको बर्दाश्त नहीं होती है। इसको भी याद कर लीजिएगा। फिर ईयर में क्या है? या ईयर का भी जब आप लोग प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन लगाएंगे तो बार बार पूछा गया है क्या? इसको ऐसा लगता है, सेंसेशन एज इफ ईयर वेयर प्लग्ड अप विथ सम फॉरेन सब्सटेंस, इसको ऐसा लगता है कि इसके कान को किसी प्लग के द्वारा में ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ठीक है। सेंसेशन एज इफ ईयर वेयर प्लग्ड अप विथ सम फॉरेन पार्ट सम सब्सटेंस, ऐसा लगता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल से इसके ईयर को प्लग कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद में जीआईटी में आते हैं, देखते हैं जीआईटी में क्या है। जीआईटी में है नोजिया इन अटैक और कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे इपिका का नाम दिया हुआ है, क्योंकि इपिका में क्या होता है, इन ऑल डिजीज विथ अ कांस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूअल नोजिया, जितने भी इसके डिजीज होते हैं इपिका के, इसकी खास पेकुलियरिटी होती है कि लगातार इसमें नोजिया बनी हुई रहती है। लेकिन इसमें क्या खास बात होता है, इन अटैक और कांस्टेंट, या तो अटैक में आता है या तो कांस्टेंट लगातार आता है, तो आप लोग भूलिएगा मत इसको। उसके बाद में एग्रीवेशन आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में नोजिया बढ़ जाती है। और खास पेकुलियरिटी क्या होती है, सल्फर की तरह टंग क्लीन होता है। एंड इपिकाक में भी क्या होता है, टंग क्लीन होता है, ठीक है। लेकिन इसकी खास पेकुलियरिटी कंपेरिजन में क्या है, इन अटैक कांस्टेंट भी हो सकता है नोजिया, मिचली जो बोलती है, एंड अटैक में भी हो सकता है, ठीक है। ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी नोजिया हो सकती है। उसके बाद में हॉरिबल सेंसेशन ऑफ प्रेसिंग डिजिंग इन स्टोमक व्हेन वॉकिंग इन द मॉर्निंग आफ्टर डिबाउच। डिबाउच के बाद में बोल रहा है कि बहुत ही हॉरिबल सेंसेशन होता है, बहुत ही भयानक इसको संवेदना होती है
ठीक है, जैसे कि कोई प्रेसिंग कर रहा हो, डिगिंग, जैसे कोई खोद रहा होता है इसके स्टोमक में, कब, जब सवेरे का टाइम होता है और उठने पे, तो इसको हॉरिबल सेंसेशन होता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम में क्या है, यह इसकी खास पेकुलियरिटी है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ नर्व, जो इसके नर्व होते हैं बहुत ज्यादा अति संवेदनशील होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं। स्क्रेचिंग ऑफ लाइनॉन और सिल्क, क्रैकलिंग ऑफ पेपर इज अनबरेबल, यहां तक इतने ज्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, जो लाइनॉन होता है कपड़ा बिल्कुल मुलायम सा, उसके खरोंच से, उसके उसके स्क्रेचिंग से, सिल्क से, एंड यहाँ तक कि जो पेपर होता है उसको मोड़ने से, टर्न करने से जो उसमें कड़कड़ाहट होती है, उससे इसको दिक्कत आ जाता है, यह बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, जस्ट लाइक फेरम एंड टेरेंटुला, फेरम का कम ही याद होता है, तो फेरम में भी ऐसा सिम्टम पाया जाता है, और यह भी एग्जाम में पूछा गया है। फेरम में क्या होता है, इरिटेबिलिटी, स्लाइट नॉइज लाइक ए क्रैकलिंग ऑफ पेपर ड्राइव हिम टू डिसअपियर। ठीक है, फेरम मेटेलिकम में भी इरिटेबिलिटी होती है, एंड हल्का सा भी नॉइज, जैसे कि पेपर का क्रैकलिंग, जो पन्ने वगैरह होते हैं उसका मुड़ना, उसको क्या करता है, ड्राइव हिम टू डिसअपियर, वह उसको बर्दाश्त नहीं होता है, किसको, फेरम मेटेलिकम को। एंड फेरम मेटेलिकम अगेन, जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो दो सिम्टम और पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। एक स्किन का मैंने बताया था, एक मोडलिटीज का मैंने बताया था, किसी को याद है? क्या सर? फेरम मेटेलिकम का एक स्किन का सिम्टम मैंने बोला था, एक मोडलिटीज का, एम्ब्लेवरेशन का सिम्टम बोला था, कौन सा सिम्टम था, याद है किसी को? सर स्किन में तो वाइटिश अपीयरेंस रहता है ना, स्यूडोप्लिथोरा। ठीक, और एम्ब्लेवरेशन में किसी को याद है? चलिए फिर से हम याद कराने का प्रयास करते हैं, आप लोग याद सर करिएगा। स्लोली मोशन से शायद, गुड, स्लो स्लोली मोशन से मोशन। एम्यूरेशन। हाँ, मैंने इसको कोरिलेट भी किया था कि फेरम का संबंध होता है हीमोग्लोबिन से, तो इसके जो पेशेंट होते हैं एनीमिक होते हैं, और जो एनीमिक होते हैं उसमें धीमे धीमे चलने से आराम मिलता है, तो फेरम मेटेलिकम का एम्ब्लेवरेशन फ्रॉम स्लो वॉकिंग से होगा। एंड फेरम मेटेलिकम विटिलिगो के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, क्यों? क्योंकि सिम्टम में लिखा हुआ है रेड पार्ट बिकम व्हाइट, जो रेड पार्ट होते हैं बिकम व्हाइट हो जाते हैं। एक मेडिसिन ऐसी और है, कौन सी है? वलेरियाना। वलेरियाना along with फेरामेटिकम में क्या होता है, रेड पार्ट बिकम व्हाइट, जितने भी लाल उसके पार्ट होते हैं वह सब सफेद हो जाते हैं, इसीलिए इट इज ए बेस्ट मेडिसिन फॉर विटिलिगो, विटिलिगो के लिए बहुत ही अच्छी दवाई होती है। एंड टेरेंटुला में खास बात क्या होती है, टेरेंटुला तो वैसे ही बहुत ही हाई नर्वस होता है एंड रेस्टलेसनेस होता है। एंड टेरेंटुला में एग्रीवेशन एम्ब्लोरेशन में क्या मैंने बोला था? सर एग्रावेशन जो था वो नॉइज से, और एम्लोरेशन था वो म्यूजिक से। बिल्कुल सही बात है, और दूसरा क्या बोला था एक और? एक जिसमें प्रेशर से एग्रावेशन था और रबिंग से एम्लोरेशन था। हाँ, टच से वहां पे एग्रीवेशन था, रबिंग से वहां पे एब्लिवरेशन था, बिल्कुल। और ऐसी कौन सी मेडिसिन है जहां पे टच से एग्रीवेशन होता है एंड प्रेशर से एब्लिवरेशन आता है? चाइना। और चाइना और कैप्सिकम और कैप्सिकम चाइना, प्लम। प्लम्बम। कैप्सिकम, हाँ, इन सबको याद करिए। प्लम। हमारे हमारे बार बार पूछने का मतलब यह होता है कि जो चीजें पुरानी हैं उसको रिकॉल में आ जाए, ठीक है, नहीं तो पुरानी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि चीजें याद आ जाए। चलिए, उसके बाद में अनक्योरेबल लॉन्गिंग फॉर एल्कोहल, इसको बहुत ज्यादा एल्कोहल की डिजायर होती है, लॉन्गिंग, इच्छा होती है, जिसके कारण से पॉपुलर रेमेडी ने रसिया फॉर ड्रंकर्ड्स, जो पियक्कड़ होते हैं, ड्रंकर्ड्स होते हैं, एक पॉपुलर रेमेडी रसिया में इसके लिए जानी जाती है। ठीक है, ग्रेट फेंटनेस एंड कांस्टेंट याविंग, यह भी इसकी खास पॉपुलैरिटी होती है, ग्रेट बहुत ज्यादा इसमें कमजोरी होती है, एंड लगातार इसमें जम्हाइयां आती हैं, कांस्टेंट याविंग को भी अंडरलाइन करिएगा। उसके बाद में कोस्टिकम, जो मोडलिटीज में है, कोस्टिकम से इसकी सिमिलरिटी है, तो इसीलिए कोस्टिकम का मेन इसमें क्या है, एग्रीवेशन इन अ कोल्ड एंड ड्राई वेदर से होता है, क्लीन फाइन वेदर, इन जनरल क्या देखा जाता है, जो क्लीन फाइन वेदर होता है उसमें आराम मिलता है, लेकिन कोस्टिकम में एंड एसेरम यूरोपियम में इसमें एग्रीवेशन आता है। एंड एम्ब्लोरेशन, वॉशिंग फेस और बाथिंग अफेक्टेड पार्ट विद कोल्ड वाटर, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि ठंडे पानी से क्या होता है, बाथिंग से या तो वॉशिंग से, ठीक है, वहां पे आराम मिलता है। एंड इन डैम्प वेट वेदर, एंड डैम्प वेट वेदर में कैसे आराम मिलता है, कोस्टिकम की तरह। ठीक है,
अगर यहाँ पे डैम्प वेट वेदर से एग्रीवेशन आता तो कौन सी मेडिसिन? सर रेस्ट हाउस नलका मारा। हाँ, जितनी हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूशन की होती है सबको दिक्कत आता है, ठीक है। तो कॉस्टिकम से इसकी सिमिलरिटी यही होती है कि एग्रीवेशन कॉस्टिकम की तरह होता है एंड अम्लीवरेशन भी कॉस्टिकम की तरह होता है। क्लियर फाइन वेदर में एग्रीवेशन होगा, एंड आपका कोल्ड वाटर एंड डैम्प वेट वेदर से इसको एम्लीवरेशन आएगा। एंड सिमिलर टू, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉस्टिकम होगा, ठीक है, सिस्ट जो लिखा हुआ है कॉस्टिकम होगा। तो कॉस्टिकम इज मोडेलिटीज, ठीक है, कॉस्टिकम मोडेलिटीज में इसकी सिमिलरिटी है। एंड एलोए अर्जेंटम नाइट्रिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम क्यों है? क्योंकि वही है, वाइस का यूज करने से एफोनिया वगैरह आ जाती है। एंड एलोए की खास पिकुलरिटी जीआईटी की क्या है कि जो एग्जाम में पूछा जाता है, इनवॉलेंट्री मोशन यहाँ पे देखा जाता है। इनवॉलेंट्री आप हॉट स्टूल, मतलब हॉट स्टूल निकल जाता है जिसका कि पता नहीं हो पाता है। एंड एलोए में जीआईटी में खास बात क्या होती है? इसमें ग्रेट फ्लेटस, फ्लेटस बहुत ज्यादा होता है विद स्कैंटी स्टूल, बहुत ज्यादा, बहुत कम इसमें से स्टूल आता है लेकिन फ्लेटस बहुत ही ज्यादा आता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में क्या होता है? एंटिसिपेटरी एंजाइटी पाई जाती है। एंड क्या होता है, यहाँ पे वॉइस वगैरह ज्यादा यूज करता है तो एफोनिया या हॉर्सनेस आ जाती है। मर्क का क्या है? मर्क में प्रोफ्यूज सलाइवेशन होता है। पोडोफाइलम का क्या क्वेश्चन बनता है? जो इसका पैरेक्जिम फीवर का होता है, कितने बजे एग्रीवेशन होता है? पोडोफाइलम का फीवर पैरेक्जिम कितने बजे एग्रीवेट होता है? 7 मॉर्निंग 7 AM। हाँ, 7 AM पे होता है। एंड पल्स का नाम क्यों? पल्स मर्क से हम लोगों ने कंपेरिजन किया था। पल्स में ड्राई माउथ होता है विथ थ्रस्टलेस होता है, मर्क में क्या होता है? मॉइस्ट होता है फिर भी थ्रस्टी होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इन स्ट्रिंगी श्रेडी स्टूल। उसके बाद में फॉलोवेड बाय बिस्मथ। विस्मत में क्या खास बात होती है जो एग्जाम में पूछा गया है? सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड इज अनबेरेबल, इसको अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता है। कॉस्टिकम मोडेलिटीज में हम लोगों ने पढ़ रखा है पल सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एसएनएम यूरोपियन। नेक्स्ट मेडिसिन है एस्टेरियास रूबेंस। यह भी एक छोटी सी मेडिसिन है लेकिन यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एस्टेरियास रूबेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसी पॉइंट देखेंगे हम लोग। किस क्लास से बिलोंग करती है? तो फोर्थ क्लास से बिलोंग करती है। एनिमल के किस पार्ट से बनता है? तो पूरे एनिमल के पार्ट से बनता है, इंटायर एनिमल। प्रूवर कौन है? तो प्रूवर पेट्रोज है। यह किससे बनती है? तो स्टार फिश से बनती है, सितारा मछली, ठीक है। रेडिएटा से रिलेटेड है। फिर से एक बार, एस्टेरियास रूबेंस क्लास 4 से बिलोंग करने वाली मेडिसिन है, इंटायर एनिमल से बनती है, प्रूवर पेट्रोज है, स्टार फिश से बनने वाली मेडिसिन है, एंड रेडिएटा से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? साइकोटिक डायथेसिस, साइकोटिक डायथेसिस होती है। फ्लेबी लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? लिम्फेटिक फ्लेबी होते हैं। एंड इरिटेबल टेम्परामेंट को अंडरलाइन करिएगा, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। साइकोटिक डायथेसिस एंड इरिटेबल टेम्परामेंट, कौन सी मेडिसिन? एस्टेरियास रूबेंस। मेंटल में क्या है? इजिली एक्साइट बाय एन इमोशन, ठीक है, कोई भी इमोशन से बहुत जल्दी उत्तेजना में आ जाते हैं। स्पेशली बाय कॉन्ट्रडिक्शन, जब इनका विरोध होता है तो यह एक्साइट हो जाते हैं। एंड जहां पे कॉन्ट्रडिक्शन के बाद में एक्साइटमेंट आता है वहां पे एनाकार्डियम एंड कोडियम मैकुलेटम का भी नाम आता है। एनाकार्डियम और कोडियम में भी क्या होता है? वहां पर भी कॉन्ट्रडिक्शन बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि कोनियम में मोरोस, इजली वेक्स्ड, डोमिनेटिंग होते हैं, क्वेरलसम होते हैं, एंड स्कॉल्ड विल नॉट बियर कॉन्ट्रडिक्शन, एंड किसी भी प्रकार का विरोध उनको बर्दाश्त नहीं होता है। एक्साइटमेंट ऑफ एनी काइंड कॉज मेंटल डिप्रेशन, एंड किसी भी प्रकार का एक्साइटमेंट कोनियम में क्या करता है? मेंटल डिप्रेशन का कारण बनता है, ठीक है। तो एनाकार्डियम, कोनियम, एस्टेरियास, इनमें क्या होता है? एक्साइट हो जाते हैं बाय कॉन्ट्रडिक्शन। उसके बाद में हेड में क्या है? तो हेड में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको टेस्ट वगैरह में भी मिल जाएगा। हीट ऑफ, हीट ऑफ द हेड एज इफ सराउंडेड बाई हॉट एयर, जैसे कि कोई गर्म हवा से घिरा हुआ होता है तो उस प्रकार का इसको देखने को मिलेगा। एंड इसके हेड में क्या होगा? हीटनेस होगी। फिर जीआईटी में क्या है? जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है, इनएफेक्चुअल डिजायर, ठीक है, इनएफेक्चुअल डिजायर नक्स भूमिका की तरह, लेकिन नक्स भूमिका में भी ऐसा देखने को मिलेगा।
एंड स्टूल ऑफ हार्ड राउंड बॉल लाइक ओलाइव। ठीक है, ओलाइव को अंडरलाइन करिएगा, जैसे जैतून होता है तो उस प्रकार का हार्ड राउंड बॉल देखने को मिलेगा, लाइक ओलाइव को अंडरलाइन करिएगा। एंड ऐसी कौन सी मेडिसिन है जहां पे कि राउंड ब्लैक बॉल की तरह देखने को मिल रहा था स्टूल कॉन्स्टिपेशन में? सिरोडोनियम था, प्लम्बम था, ओपियम। बिल्कुल सही है, ओपियम, प्लम्बम, चिरडोनियम, ये सब बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड डायरिया से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसमें कॉन्स्टिपेशन डायरिया दोनों होता है। कैसा होगा डायरिया? वाइटरी होगा, ब्राउन, गुसिंग आउट इन अ वायलेंट जेट। जैसे जेट वगैरह आप देखे होंगे बहुत तेजी के साथ में जाता है, तो उतनी तेजी के साथ में इसकी डायरिया होती है। एंड जितनी भी मेडिसिन दी हुई है इसमें सब में वाटरी गुसिंग आउट डायरिया होता है, वो चाहे क्रोटान ट्यूब हो गया, चाहे ग्रेटियोला हो गया, ग्रोटियोला ऑफिसियलिस पूरा नाम है इसका, चाहे आपका गेम्बूसिया हो गया, चाहे जेट्रोफा हो गया, चाहे थूजा हो गया, इसमें क्या होता है? गुसिंग आउट यहाँ पे डायरिया होती है। जैसे कि क्रोटान टिक के बारे में देखेंगे, क्रोटान टिक से पूछा गया है, कोपियस वाटरी डायरिया होता है, कमिंग आउट लाइक अ सोड, येलो वाटरी स्टूल। ठीक है, येलो वाटरी स्टूल होता है। थूजा में डायरिया की खास बात क्या होती है? ईयरली मॉर्निंग में होता है, एक्सपेल्ड फोर्सफुली विथ अ मच फ्लेटस। ठीक है, बहुत ही फोर्सफुली होता है, बहुत सारे फ्लेटस के साथ में। एंड इसकी खास बात क्या होती है थूजा की? एग्रीवेशन आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद कॉफी, फैट फूड, वैक्सीनेशन एंड ओनियन। वैक्सीनेशन एंड ओनियन से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है डायरिया आफ्टर वैक्सीनेशन एंड ओनियम, प्याज खाने के बाद या वैक्सीनेशन के बाद में, तो आपकी थूजा ऑक्सीडेंटैलिस हो गई, थूजा, तो उसको याद कर लीजिए। उसके बाद में फीमेल पार्ट में क्या है? फीमेल पार्ट से भी क्वेश्चन बना हुआ है, कैंसर ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का कैंसर, एक्यूट लेसिनेटिंग पेन होता है, ड्राइविंग पेन इन अ ब्रेस्ट, ड्राइविंग पेन होता है, स्वेलन, डिस्टेंट एज बिफोर द मेंसेस। ठीक है, जैसे कि मेंसेस के पहले होता है। एंड ब्रेस्ट फील्स ड्रॉन इन, इसको अंडरलाइन करिएगा, यहीं से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रेस्ट फील ड्रॉन इन, ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट को अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करिएगा, ब्रेस्ट फील्स ड्रॉन इन, यही इसकी खास पेकुलियरिटी होती है। उसके बाद में a livid red spot appeared, broke and discharged, gradually invaded entire breast, very fitted, order, it is pale, elevated memory hard, elevated bottom, covered with a reddish granules। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है, रेड स्पॉट वगैरह पाया जाता है। उसके बाद में यह सिम्टम को पूछा गया है, सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज इन ओमेन लाइक लिलियम टिग्रम, लिलियम टिग्रम में, और इसमें क्या होता है? सेक्सुअल डिजायर बहुत ही इंक्रीज कर जाता है। एंड लिलियम टिग्रम में एक खास बात क्या होती है? वहां पे मस्ट कीप बिजी टू रिप्रेस सेक्सुअल डिजायर, सप्रेस। ठीक है, सप्रेस, यहाँ पे सप्रेस होगा, तो लिलियम में क्या होता है? मस्ट कीप बिजी टू सप्रेस सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करने के लिए अपने आप को बिजी रखती है, कौन? लिलियम टिग्रम। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद में नर्व सिस्टम में क्या है? संगविनस कंजेशन ऑफ द ब्रेन, संगविनस होता है, कंजेशन ऑफ द ब्लड देखने को मिलता है ब्रेन में। उसके बाद में एपोप्लेक्सी, एपोप्लेक्सी में क्या होगा? फेस रेड, पल्स हार्ड, फुल फ्रीक्वेंट। ठीक है, अब यहीं पे पहले ऑप्शन में बेलाडोना दे देगा। ठीक है, तो बेलाडोना में भी क्या होता है? फेस रेड होता है, पल्स हार्ड होता है, फ्रीक्वेंट। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी एपोप्लेक्सी के केस में फेस रेड होगा, पल्स हार्ड होगा, फुल होगा एंड फ्रीक्वेंट होगा। और भी अगर सिम्टम होंगे तो और सिम्टम के आधार पे निकल के मेडिसिन सामने आ जाएगी। उसके बाद में इपिलेप्सी, इपिलेप्सी से भी क्वेश्चन पूछा गया है क्या? ट्विचिंग ओवर द होल बॉडी। ठीक है, ट्विचिंग, फड़कने लगता है इसका पूरा बॉडी। इसकी खास पॉपुलैरिटी क्या है? 4 or 5 days बिफोर द अटैक, जो एपिलेप्सी का अटैक होता है उसके 4-5 दिन पहले ही ट्विचिंग ओवर द होल बॉडी, पूरी बॉडी फड़कने लगेगी। ठीक है, इसकी खास पॉपुलैरिटी होती है एपिलेप्सी, ट्विचिंग ओवर द होल बॉडी 4 or 5 days बिफोर द अटैक। मैंने किस मेडिसिन में पढ़ाया था कि वहां पे जो एपिलेप्सी होती है वहां का ऑरा नी से चालू होता है और असेंडिंग जाता है। क्यूप्रमेटालिसम। और मैंने कहा पढ़ाया था कि ग्रेट एंजाइटी बिफोर कन्वर्जेंस, या ग्रेट रेस्टलेसनेस बिफोर अर्जेंटम कन्वर्जेंस, नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम, बिल्कुल अर्जेंटम सही है, नाइट्रिकम। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में गेट एंड स्टडी, जो चाल होती है वह अस्थिर होती है। ठीक है, गेट एंड स्टडी, जो गेट होता है मतलब चलने का होता है, वह अनस्टडी होता है, अस्थिर होता है।
मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल। और जहां पे ऐसा सिम्टम आता है वहां पे कोई मेडिसिन चाहे आए चाहे ना आए, जसीमियम का नाम आता है। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, मतलब मसल्स अपने इच्छा अनुसार काम नहीं कर पाती हैं, ठीक है। मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल। अब इसमें तीन मेडिसिन आ गई, कौन कौन सी? एस्टेरियास रूबेंस आ गई, एल्यूमिना आ गई, एंड जलसेनियम आ गई। एंड एल्यूमिना का जीआईडी पे बहुत ही अच्छा स्पेयर ऑफ एक्शन है। तो एल्यूमिना में क्या होता है, इन एक्टिविटी ऑफ रेक्टम, रेक्टम की इन एक्टिविटी पाई जाती है। एंड एल्यूमिना का जब भी जीआईडी आता है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ही पिकुलियर सिम्टम है। कॉन्स्टिपेशन में इतना ज्यादा उसको कॉन्स्टिपेशन होता है कि ग्रेट स्ट्रेनिंग लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, किसमें? एल्यूमिना में। एंड एल्यूमिना में कॉन्स्टिपेशन के साथ यूरिन में भी क्या होता है, यूरिन पास आउट करने के लिए भी ग्रेट स्ट्रेन लगाना पड़ता है। स्टूल के लिए तो सभी को याद रहता है, लेकिन यूरिन का भी है। आप लोग एल्यूमिना एक बार देख लीजिएगा। एंड एल्यूमिना जब भी हम पढ़ाते हैं तो लिकोरिया भी इसका बताते हैं, आप लोगों को याद ही होगा। लिकोरिया प्रेफ्यूज डाउन टू हिल, सिफ्लिनम, सिफ्लाइनम एंड एल्यूमिना। सिफ्लाइनम का एग्रीवेशन नाइट में होगा, एल्यूमिना का डे में होगा। उसके बाद में रिलेशन में क्या है, सिमिलर टू म्यूरिक्स एंड सीपिया, ठीक है। म्यूरिक्स सीपिया से क्या समानता है, बताएगा कोई? फीमेल पार्ट में। चलिए हम बताते हैं। जैसे लिलियम टिग्रम में और एस्टेरियाज में क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज करता है वुमन में। तो म्यूरेक्स सीपिया में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होते हैं। म्यूरेक्स में इंक्रीज करता है, सीपिया में डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। एंड म्यूरेक्स की खास बात यह भी होती है कि हैप्पीनेस एट द टाइम ऑफ लिकोरिया, लिकोरिया के टाइम पे क्या होती है, हैप्पी हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप लोग भूलिएगा मत। एंड दोनों में क्या होता है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड सेंसेशन होता है, प्रोलप्स ऑफ डाउनवर्ड सेंसेशन होता है, किसमें? म्यूरेक्स में, सीपिया में। उसके बाद में कंपेयर कार्बो एनिमेलिस, पोनियम, साइलिसिया एंड मेमोरी कैंसर। मेमोरी कैंसर में कार्बो एनिमेलिस, पोनियम, साइलिसिया को हम लोग सिम्टम सेवरिटी के अनुसार देते हैं। फिर बेलाडोना, कैलकेरिया, सल्फर इन एपिलेप्सी। एंड बेलाडोना, कैलकेरिया, सल्फर को एपिलेप्सी में। अब यहाँ पे कुछ कन्वर्जेंस वाली मेडिसिन हम यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। जैसे हेलबोरस में क्या है, ऑटोमेटिक मोशन ऑफ वन आर्म एंड लेग, ठीक है। वन आर्म और लेग में ऑटोमेटिक मोशन होता है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड का नाम आ जाता तो यहाँ पे ब्रनी आ जाती। उसके बाद में बैड इफेक्ट ऑफ रिपक्स्ड इरेप्शन रिजल्टिंग कन्वर्जन, ठीक है। जो सप्रेस्ड जो इरेप्शन होते हैं वे रिपर्स्यूट होते हैं, तो वहां पे क्यूप्रम मेटेलिकम आ जाता है। उसके बाद में हेलोबोरस का फिर एक सिम्टम है, बोरिंग हेड इनटू पिलो, रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड। वहां पे पिलो के नीचे अपने हेड को छिपाता है एंड साइड टू साइड रोलिंग करता है। उसके बाद में हेलाबोरस एपिस ट्यूबरकुलानम में क्या है, ब्रेन सिम्टम ड्यूरिंग डेंटिशन, थ्रेटेड एफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद में डेंटिशन के टाइम पे कन्वर्जन कहाँ पे आता है, तो कोस्टिकम में, स्टैनम में,